हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम लायन किंग मूवी फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये मूवी स्टोरी वाइज नंबर 2 पर आती है, पर रिलीज हुई थी ईयर 2004 में पार्ट 2 के 6 साल के बाद। तभी इसका टाइटल है लायन किंग 1/2 मतलब कि 1.5, जो कि 1 और 2 के बीच में आता है। और इसके बाद 2019 में पार्ट 1 की रीमेक आ गई, तो पता नहीं कि अगली मूवी आखिर कब तक आएगी जो स्टोरी को आगे लेके जाएगी। 1994 से लेकर 2019 तक में लायन किंग फ्रेंचाइजी की 3 ओरिजिनल मूवीज आई हैं और एक रीमेक। 25 साल में 4 मूवीज बनी हैं। ये मूवी बेसिकली टिमोन, पुम्बा और सिम्बा के पास्ट और फ्रेंडशिप की स्टोरी को दिखाती है। वैसे भी लायन किंग मूवी के बाद टिमोन, पुम्बा के कार्टून कैरेक्टर बहुत फेमस हो गए थे, तो मूवी में पहले टिमोन के पास्ट को दिखाया गया है। पुम्बा के पास्ट को पार्ट 1 में भी दिखाया गया था कि कैसे वो दोनों मिले और कैसे सिम्बा के साथ उनकी दोस्ती हुई। स्टोरी के शुरू में हम देखते हैं कि टिमोन और पुम्बा रिमोट लेकर बैठे हैं और सबको अपनी स्टोरी बता रहे हैं। पहले टिमोन की स्टोरी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक मीरा कैट है और वो प्राइड लैंड से बहुत बहुत दूर रहता है बाकी सारे मीरा कैट्स के साथ। सारे मीरा कैट हमेशा सुरंग खोदते रहते हैं कि जब हाइनाज आए तो वो लोग उनसे छिपकर बच सके। कुछ मीरा कैट्स हमेशा बाहर पहरेदारी कभी करते हैं कि कभी हाइनाज आए तो वो सबको इन्फॉर्म कर सके। पर जहाँ सभी बस सुरंग बनाने में लगे रहते हैं, टिमोन को सुरंग बनाना पसंद नहीं। सारे मीरा कैट्स के बाल जहाँ ब्राउन है, वहीं टिमोन के बाल रेड हैं और हमेशा खड़े भी रहते हैं। वहीं टिमोन की माँ है जो उससे बहुत प्यार करती है और उसे हमेशा सपोर्ट करती है। वो हमेशा टिमोन को समझाती है कि क्या हुआ कि तुम्हें सुरंग बनाना पसंद नहीं, तुम कोई और काम भी कर सकते हो। और ऐसे में ही टिमोन को एक दिन हाइनाज के लिए पहरेदारी के काम में लगा दिया जाता है। अंकल मैक्स टिमोन को सिखाते हैं कि पहरेदारी कैसे करनी है, पर टिमोन को इन सब कामों में कहाँ मन लगने वाला था। वो पहरेदारी कर रहा होता है और डांस और गाना गाने लग जाता है। उसका ध्यान पहरेदारी से हट जाता है। सारे हाइनाज आकर मीरा कैट पर अटैक कर देते हैं। मीरा कैट कैसे भी सुरंग में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। अब पूरे ट्राइब के मीरा कैट जब टिमोन से नाराज है तो उसे ट्राइब से निकालने की बात करने लग जाते हैं। टिमोन की माँ भी इस बात को समझती है कि टिमोन के लिए यही बेहतर है कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाए और उसे जाने की परमिशन दे देती है। अब टिमोन वहाँ से निकल जाता है। वो चलते चलते एक जगह पहुँचता है जिसके बाद कहाँ जाना था उसे ये समझ नहीं आता। तभी वहाँ रफीकी आते हैं और उसे बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो। टिमोन बताता है कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे सुरंग ना बनाना पड़े और मुझे किसी बात की कोई चिंता ना हो। रफीकी उससे बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम हकुना मटाटा की बात कर रहे हो। हकुना मटाटा का मतलब है कोई चिंता नहीं, और ऐसी जगह पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सोच और आंखों से आगे देखना होगा। टिमोन बहुत ध्यान लगाकर आगे देखने लगता है। तब उसे प्राइड लैंड का प्राइड रॉक दिखता है और अब वो मन बना लेता है कि मैं वहीं जाऊंगा। अब रफीकी भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर टिमोन प्राइड रॉक के लिए चल देता है। रात हो चुकी थी और काफी अंधेरा था। टिमोन को काफी डर लगने लगता है। तभी वो पुम्बा से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। पर टिमोन उससे पूछता है कि यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। पुम्बा बोलता है कि मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, मैं अकेला ही हूँ, सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। टिमोन ये रियलाइज करता है कि पुम्बा भी उसी की तरह है, अकेला और सबसे अलग। पुम्बा के पास्ट की स्टोरी एक्चुअली हमें पार्ट 1 में दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि पुम्बा जब भी खाना खाता है तो उसके बाद वो इतने बदबूदार गैस पास करता है कि आसपास के एनिमल्स भी बेहोश हो जाते हैं। अगर वो तालाब पर पानी पीने जाए तो सारे एनिमल्स वहाँ से भाग जाएं। इसलिए वो अपने ट्राइब से बिल्कुल अलग रहता है। पर उसकी इस प्रॉब्लम से टिमोन को कोई दिक्कत नहीं और वो इसे पुम्बा की सुपर पावर समझता है। फिर दोनों साथ में प्राइड रॉक के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग प्राइड रॉक पहुंच जाते हैं और जल्दी से उस तरफ जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ और बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठा हुए थे। टिमोन कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो रफीकी को देखता है और पहचान जाता है। ये पार्ट 1 का वो सीन है जहाँ सिम्बा की प्रेजेंटेशन हो रही थी। टिमोन बोलता है कि यहाँ ऑलरेडी इतने सारे एनिमल्स हैं, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। अब टिमोन याद करता है कि रफीकी ने आखिर उसे क्या बताया था, अपनी सोच और आंखों से आगे देखो। फिर वो फिर से ध्यान लगाकर देखता है तो प्राइड रॉक से आगे उसे एक जंगल दिखाई देता है जो कि बहुत खूबसूरत था। दोनों बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते वहां पहुंचते हैं और वहां के वाटरफॉल और खूबसूरत नज़ारे को देखकर बहुत खुश होते हैं।
वहाँ सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। टिमोन के लिए एक सिनेमैटिक व्यू, हॉट वाटर बाथ और बहुत सारे इंसेक्ट खाने के लिए। अब वो लोग हकुना मटाटा के गाने पर दिल खोल के डांस करते हैं और इस नए प्लेस को एंजॉय करते हैं। हकुना मटाटा ये फंडा बेमिसाल, हकुना मटाटा हर पल मस्ती धमाल, हकुना मटाटा ये है टेंशन फ्री फिलॉसफी। अब एक दिन पुम्बा देखता है कि कुछ वल्चर्स एक फील्ड में बैठे हुए हैं, तो वो बस मजे करने के लिए उन्हें उड़ाने चला जाता है। ये भी पार्ट 1 का सीन है जब टिमोन और पुम्बा सिम्बा से मिले थे। अब वो लोग सिम्बा को वहाँ से ले आते हैं और उसकी टेक केयर करते हैं। टिमोन सिम्बा को रात में बाथरूम ब्रेक्स पर भी ले जाता है। जब सिम्बा पेड़ों पर चढ़ जाता है तो ये लोग उसे केयरफुली नीचे पकड़ते हैं। सिम्बा टिमोन को रात में बार बार जगाता है, कभी पानी कभी बाथरूम ब्रेक। ये दोनों बिल्कुल एक पेरेंट की तरह सिम्बा का ध्यान रखते हैं। एक दिन सिम्बा बोलता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, तो पुम्बा बोलता है कि आओ और आकर मेरी पेट पर सो जाओ, फिर तुम्हें कभी कोई बुरा सपना नहीं आएगा। अब तीनों मजे से एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। सिम्बा अब बड़ा होने लगा है। टिमोन और पुम्बा उसे इतनी जल्दी बड़ा होते देखकर भी इमोशनल हो रहे होते हैं। अब यही सिम्बा के लिए उसका परिवार था। अब सिम्बा इतना बड़ा हो गया है कि टिमोन और पुम्बा उसकी गोद में सो जाते हैं। सिम्बा अब टिमोन और पुम्बा से भी ज्यादा इंसेक्ट खाने लगा है। अब कहानी वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ नाला वहाँ आ गई थी। टिमोन बोलता है कि अगर इन दोनों को प्यार हो गया तो हमारा परफेक्ट हकुना मटाटा बर्बाद हो जाएगा। हम इन दोनों को साथ नहीं होने दे सकते। ये दोनों बहुत से पैतरे आजमाते हैं पर सारे पैतरे उल्टे पड़ जाते हैं। दोनों दुखी थे नाला और सिम्बा को साथ देखकर। फिर वो देखते हैं कि नाला और सिम्बा में बहस होती है और सिम्बा वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों खुश थे कि हकुना मटाटा अब बच गया। तभी बादलों में बहुत गड़गड़ाहट होती है। अब ये वो पार्ट 1 वाला सीन है जब मुफासा की स्पिरिट से सिम्बा ने बात की थी और रफीकी से भी मिले थे। तब नाला टिमोन और पुम्बा को सिम्बा की पूरी स्टोरी सुनाती है कि स्कार ने क्या क्या किया और इन दोनों को भी बोलती है कि सिम्बा को हमारी जरूरत है, तुम दोनों भी चलो। और नाला सिम्बा के पीछे चली जाती है। अब टिमोन नाराज था कि सिम्बा बिना बताए कैसे छोड़कर चला गया, पर पुम्बा उसे समझाता है कि दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। फिर टिमोन भी मान जाता है और सिम्बा के पीछे चल देता है। दोनों प्राइड लाइन पहुंच जाते हैं। अब वो पार्ट आता है जब सिम्बा ने पुम्बा को बोला था कि हाइनास को रास्ते से हटाओ एक शिकार बनकर, और सिम्बा हाइनास को वहाँ से भगाकर सिम्बा को प्राइड रॉक पहुँचने का रास्ता बना देता है। पुम्बा वहाँ एक बदबूदार गैस पास करता है जिससे कि सारे हाइनास भी भाग जाते हैं। अब टिमोन को उसकी माँ मिलती है जो कि उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गई थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि स्कार और सिम्बा के बीच फाइट होने वाली है और सारे हाइनाज स्कार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब टिमोन प्लान करता है कि हम सुरंग बनाएंगे और सारे हाइनास को उसमें गिरा देंगे। अब जब तक टिमोन की माँ और अंकल मैक्स सुरंग बना रहे थे, टिमोन और पुम्बा हाइनास को एक मजेदार डांस दिखाते हैं उनका टाइम पास करने के लिए। फिर जब ये लोग सुरंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर सारे हाइनास को सुरंग में गिरा देते हैं। उधर सिम्बा भी स्कार को क्लिफ से गिरा देता है, जिसके बाद हाइनास उसे खत्म कर देते हैं। अब लास्ट सीन होता है जब सिम्बा ने प्राइड लाइन को वापस पा लिया था। टिमोन और पुम्बा आकर उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि वो अगला किंग था, पर सिम्बा उन दोनों को गले लगा लेता है। टिमोन की माँ टिमोन को बोलती है कि आखिर तुमने वो कर दिखाया जो तुम हमेशा बोलते थे। टिमोन उसे वहाँ अपना घर दिखाता है जो कि उसकी माँ को भी बहुत पसंद आता है। सब वहाँ डांस और मजे करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे इस स्टोरी में कुछ लूप होल्स भी मिले, जैसे नाला ने कभी टिमोन और पुम्बा को सिम्बा की स्टोरी नहीं सुनाई थी। वो तो तुरंत सिम्बा के साथ चली गई थी और टिमोन 2-3 दिनों तक सिम्बा के पीछे नहीं गया, जबकि पार्ट 1 में दोनों जस्ट उसके पीछे ही प्राइड लाइन पहुंच गए थे। एक्चुअल रीजन मुझे भी नहीं पता। अभी लायन किंग फ्रेंचाइजी में इस मूवी के बाद स्टोरी लाइन को आगे लेकर जाने वाली कोई मूवी नहीं आई है। होप कि जल्दी आए। ये मूवी काफी छोटी है, सिर्फ अराउंड 1 घंटे और 10 मिनट का रन टाइम है और मैंने ट्राई किया है कि मैं इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। So if you like to watch more as such, then hop on to Movies Illustrator Express and ring the bell so you don't miss the train. Bye bye, tata.